और आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं INC24 मीडिया विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ नेटवर्क सत्येंद्र बंजारे के साथ। आज हम लोग आए हैं बेरला ब्लॉक के मुड़पार ग्राम पंचायत। यहाँ का जो सरपंच सचिव है पूरा भ्रष्ट है। यहाँ के जो पंचायत में कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ है। यहाँ गली में रेंगने के लिए जगह नहीं है, यहाँ तक कि नाली में पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इतना सब लापरवाही कर रहा है सरपंच, इसके नाम से गांव वाले पूरा त्रस्त हैं। आप बात करते हैं यहाँ के जो हैं हमारे साथी लोग। मैं सर ग्राम मुड़पार क्या से नाम बोल रहा हूँ। होमेंद्र कुमार बघेल नाम है मेरा। हमारे गांव में आप सर मीडिया वाले सर आप आए थे और पूरा घूम के आप देखे, कहीं भी पानी निकलने का व्यवस्था है ही नहीं सर। हाँ। उसमें दुनिया भर का बीमारी होगा, किसको होगा? पब्लिक को होगा। और वो तो सर सरपंच जो है ना अपने गांव में रहता नहीं है। कहाँ रहता है सरपंच? मैं पूरा बता रहा हूँ। ग्राम मुड़पार का सरपंच है वो, और अहिवारा में घर बना के रखा है, वहीं परमानेंट अपने बीवी बच्चों को लेके चला गया है वो। और अपन किसी भी प्रकार का समस्या बताते हैं तो बोलता है कि हम गांव में नहीं है करके। और छोटा सा समस्या और आपको बताता हूँ सर मैं, मेरे टंकियों की में पानी भरने के लिए जो यूज किया जाता ना पानी पीने वीने के लिए, वहाँ का एक सर छोटा सा बांस गिर गया था। एक फूल बांस था वो, तो आने जाने में परेशानी हो रहा था, बार बार तार टूटना, पानी किसी को नहीं भर पाना, भाई बहनों को सब परेशानी हो रहा था पानी नहीं भरने के लिए। तो मैं सरपंच को फ़ोन किया कि भैया बांस टूट गया, आप मेरे को एक ठो बांस दिला दो, बाकी मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, बाकी मैं वायरिंग अपना कर लूँगा, बस मेरे को एक ठो बांस बस दिला दो, मेरे को घर में अगर रहता तो मैं यूज़ कर देता करके। तो मेरे को बोलता है कि मैं बांस तेरे को कहाँ से ला दूँ करके। तो मैं बोला कि गांव के सरपंच हो आप, पिता समान हो गांव के, तो एक बांस आप नहीं ला के दे सकते अपने पैसे से करके? तो बोले कि मेरे पास पैसा ही नहीं है करके, उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अच्छा, ठीक है। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का नाम देव नारायण सोनवानी है। अच्छा। और सचिव यहाँ बराबर शौचालय यानी कि यहाँ के जो क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत में आता है कि नहीं आता है? ग्राम पंचायत में सर बहुत कम देखने को मिलता है, और वो भी डिसाइड नहीं होता है कि किस दिन आएंगे किस दिन जाएंगे। अगर अपना जो काम रहेगा ना उसको निपटाने के लिए आ जाएंगे, यहाँ बैठेंगे। और आपका किसी भी प्रकार का अगर फ़ोन ऑन करेंगे ना तो आपको जानकारी नहीं देगा कि हम लोग यहाँ आएंगे यहाँ जाएंगे। तो यहाँ शुक्रवार का जो लगता है सचिवालय, उसमें आता है कि नहीं आता है? अब शुक्रवार को देखो सर, टाइम बे टाइम आते हैं, 10, 11, 12 बजे, 1 बजे। कोई आने का टाइम होता है क्या? मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप गुरुवार को बोल रहे हो डिसाइड हुआ है, तो सरपंच सचिव और जितने भी उप सरपंच है सबको आप सुबह 8 बजे आके बैठा के बुलाओ। कोई बेटी है, कोई बहन है, कोई मम्मी है, कोई पापा है, कोई बुजुर्ग है, जिनको कुछ भी काम रहे तो आके सुबह से लेकर शाम तक करवाएं। ये छोटा सा काम तो कर सकते हैं बैठ के। ये मैं सुविधा चाहता हूँ। ये लोग भी कुछ नहीं करते हैं, लोग कुछ नहीं करते हैं। और सरपंच को अगर गलती से आप बुला लिए फ़ोन करके ना, तो आपका कितना भी अर्जेंट काम रहे वो बोलेगा मैं बाहर हूँ करके। आप जब आप गांव का सरपंच बने हो तो बाहर क्या कर रहे हो? आप रहो ना गांव में, क्या दिक्कत है आपको? और क्या क्या समस्या है आपके गांव में? बिजली की समस्या है, और ट्रांसफार्मर के जो केबल होते हैं ना, जो गांव के लिए लाइन जाता है, वो जल चुका है पूरा। उसको सरपंच को बार बार बोल रहे हैं कि उसको चेंज कराने के लिए, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते हैं। और दोनों ट्रांसफार्मर का वही प्रॉब्लम है, बार बार गांव में ओवरलोड या फिर बीच बीच में बिजली कट जाता है। कितने दिन हो गए इसको जले? इसको तो 2-3 साल हो गए, वो चेंज ही नहीं हुआ है। अभी सरपंच कुछ नहीं? जो वहाँ कंप्लेन करोगे तो आपके सरपंच को ध्यान नहीं देते, यार हम क्या करेंगे बोल देते हैं। अच्छा, बिजली ऑफिस वाले वो बोलते हैं कि सरपंच से लिखा के लाओ तो भी काम होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ध्यान देने वाला है ही नहीं सरपंच लोग। तो सरपंच लिख के दिए नहीं? अभी तक नहीं दिए हैं। पानी वानी की व्यवस्था है कि नहीं? जी, पीने के लिए पानी की व्यवस्था तो था पहले से, लेकिन उसमें ना पानी चल रहा है, बहुत सारा बोर है जो सूख गया है, हैंडपंप पूरा निकल चुका है उसमें से। पिछले अभी 4-5 महीने से या साल भर से बोर बहुत सारा बंद पड़ा हुआ है। और दूसरी समस्या ये है कि पानी जैसे चलता भी तो उसका निकासी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, नाली वाली व्यवस्था? नाली की व्यवस्था ही नहीं है हमारे यहाँ। तो इसको बोर को बनवाने के लिए सरपंच को बोले थे कि नहीं बोले थे? सरपंच को बोला गया है, लेकिन सरपंच का वही गोलमोल जवाब आता है, जिसमें उनका प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं आता कि इसको बनवाएंगे, ये चीज़ करेंगे करके। पानी की समस्या तो शुरू से बनी हुई है, जैसे कि अभी हम प्राथमिक स्कूल में भी गए थे, वहाँ का पानी ही नहीं चल रहा है। अच्छा, हाँ। प्रधान पाठक मैडम जो थी वो बताई कि यहाँ का पानी नहीं चल रहा है। बच्चे भी बोल रहे थे पानी नहीं है करके। एक छोटा सा बच्चा था सर सामने में, बाल्टी से पानी ड्रम में डाल रहा था। ये समस्या है पानी का। और दूसरा चीज़ है कि अपना नाली, वो पिछले 4-5 साल से मांग किया जा रहा है, लेकिन बोलते हैं कि ऊपर से आया नहीं है। 5 साल उनका बीत गया, लेकिन अभी तक पानी की व्यवस्था हो ही नहीं पाई है। जो सार्वजनिक शौचालय बनना था वो आपके गांव में बना है कि नहीं बना है? नहीं बना है सर। सरपंच को पूछे इसके बारे में? सरपंच को पूछा गया था तो उनका क्या जवाब आता है कि वो यहाँ नहीं बनेगा वहाँ बनेगा करके वो कहीं दूसरी जगह में ट्रांसफ़र किए हैं। चंडी भाटा में ले गए हैं।
अच्छा। जहाँ की आबादी केवल 50 होगी और गांव की आबादी कम से कम 500 से 700 हज़ार लोग हैं। अच्छा। लेकिन वो चंडी भाटा में ट्रांसफ़र कर दिया गया उसको। अब देख रहे हैं गांव वाले मूलभूत सुविधा से पूरा परेशान है सरपंच के नाम से। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए सरपंच और सचिव के ऊपर। विजय कुमार बघेल है। कहाँ से हो आप? मुड़पाल से यहीं से हूँ। क्या क्या समस्या है आपके गांव में? और सर समस्या तो आपको पूरा मैं दिखा दिया हूँ, आपके पास हाँ। वीडियो भी होगा, कॉपी भी होगा। हाँ है ना। और कई ठने ऐसा है जो रॉयल्टी वगैरह का है, मुरुम खनन का है, मैं आप लोगों को उसका भी कॉपी दिखा दूंगा। अभी नया कंपनी खुला है सर, कंपनी से हमने कोई वो नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि इन लोग चोरी छुपे दिए हुए हैं। अच्छा। ना कोई वो ग्राम में बैठक किया है, ना कुछ किया है, और डायरेक्ट इन लोग ना 6-7 जने मिल के इन लोग एनओसी दे दिए हैं। अच्छा। पहला इसको दिक्कत कंपनी वाले को एनओसी दिए? हाँ, और कंपनी वाले का जो एनओसी दिया है ना, उसमें ये क्लियर नहीं है कि गांव के प्रति कुछ विकास के लिए कुछ बात हुआ है कि नहीं है। ये सब चीज़ के लिए कुछ बात ही नहीं हुआ है। तो हम लोग जानना चाहते हैं सर कि जब कंपनी को रनिंग में आएगा तो गांव के लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। जितना भाई बेरोजगार घूम रहे हैं उसके लिए बेरोजगार का सुविधा है कि नहीं है, रोजगार का, ये चीज़ क्लियर करना था। और दूसरा चीज़ सर, अभी आपको मैं और दिखा दूंगा वहीं जा कर के मुरुम में। नियम के तहत सर 4 फीट या 5 फीट जो भी रहता है खनने का रहता है। लेकिन सर देखो ना जाके, आप कम से कम 25 फीट हुआ गड्ढा किया होगा। कितने एकड़ में खन रहे हैं अभी? वो लगभग 15 से 20 एकड़ हो गया होगा। इसके लिए आवेदन कहीं लगाए थे कलेक्टर में कि यहाँ खनिज विभाग में? मैं वहाँ तो नहीं लगाया था सर, लेकिन रॉयल्टी के लिए ना मैं कुछ पूछने के लिए सूचना अधिकार के तहत लगाया था, लेकिन सरपंच के नाम से। लेकिन वो मेरे को क्लियर वो जवाब दे ही नहीं पाया है वो। और ये है कि मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि मैं ना थोड़ा सा खसरा नंबर गलत दे दिया था, मेरा भी थोड़ा गलती है। लेकिन मुरुम खनन अभी भी हो रहा है सर। कल नाइट में हम लोग 11:30 बजे जा करके कम से कम 10-12 लौंडे जा करके वहाँ का जो है ना पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं। 10-12 ठने जो गाड़ी वाड़ी चल रहा था ना उसको भी फ़ोटो वोटो लिए हैं, और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, मैं आपको दे दूँगा। और ना पूरा को बंद करवा के अपन उसको भेजे हैं कल। और जो लीज वाला ज़मीन है सर गांव का है, चारागार भी नहीं है सर, देख लेना। चारागार भी नहीं है जानवरों के लिए, और पूरा 33 एकड़ को ना लीज में देके बैठे हैं इन लोग। और जैसे अपन सूचना अधिकार के नियम के तहत पूछा गया है कि कौन से नियम के तहत उसको दिया गया है या कुछ है करके, तो उसमें साफ साफ सरपंच और सचिव सीन मार के बाकायदा से साइन मार के दिया है कि हम लोग इसको नहीं दिए हैं करके, लीज में नहीं दिए हैं करके। तो कंपनी वाला तो ज़बरदस्ती अब घेरा करेगा ही नहीं। अब वो कंपनी वाले बताएगा क्लियर कि वो क्या है सर, कैसा है। कौन सा कंपनी है? GR इंटीग्रेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा कुछ है। कहाँ से है कंपनी वाले? रायपुर से है। हाँ। कितना दिन हो गए इसको यहाँ कंपनी चलाते? 2 साल से अभी सर बन रहा है, और रनिंग तो अभी नहीं हुआ है। रनिंग शायद दिसंबर के बाद हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। इसी साल चालू हाँ, हो जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं सर कि रनिंग हो जाएगा ना, जितना भी बेरोजगार भाई बैठे हैं, गांव के हो कुछ भी हो, सबको ना, सब मुख्यतः तो यह है कि गांव के प्रत्येक घर के एक व्यक्ति को परमानेंट नौकरी दिया जाए। अच्छा, वो उसमें यानी जो कंपनी खुला है हाँ, उसमें ये अपना नियम है। हाँ। ठीक है, अपना शर्त है, लेकिन क्लियर ये चीज़ करना है कि वो ज़मीन को कौन दिया है, क्या दिया है, इसको पहले अपन क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में जो कंपनी का मालिक है, सरपंच, सचिव है और कलेक्टर भी जो भी है, इसको दिया होगा, वो आपस में बैठेंगे, गांव वाला भी 4 जने बैठेंगे, अपन एक दिन उसको सिविल टाइप का लगाएंगे, और उसके बाद में आपस में ही बात होगा इस सब चीज़ का कि कंपनी के गांव के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो नियम शर्तें अपन लागू करेंगे। बस सर यही चीज़ है। और पूरा यही रहा है खेत। अरे पूरा खल्लास, एकदम पूरा कीचड़, एकदम बदतर, इतना गढ़ते वो पूरा जेती भरेंगे गाड़ी में ये वाला जो है ना पानी, ये अभी इसमें शिफ्ट होगा। हाईवे रोड है, बस गुजरत भैया कमान के बस ये रोड से ना भैया हार्वेस्टर ट्रैक्टर घुमाता है कि हम क्या करेंगे, सामने दिखा देने से है ना, हम करवाते लग रही है।
ये सर पत्थर से लेकर इधर तालाब तक घुस गए, ऐसी हालत में।